मित्रों, हर इंसान चाहता है कि उसका जीवन खुशियों से भरा हो, पर जब जीवन में कोई कष्ट या फिर दुख उसको घेर लेता है तो इंसान विचलित हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में मनुष्य के कल्याण के लिए कई नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति के खान पान से लेकर कपड़े पहनने और रहन सहन को लेकर कई सारे नियमों का जिक्र किया गया है। इसी कड़ी में एक जरूरी बात ये भी बताई गई है कि कुछ कर्म हमें कभी भी नग्न अवस्था में नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसका हमारे जीवन पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। तो आइए मिलकर जानते हैं कि वो कौन कौन से काम हैं जिनको नग्न अवस्था में करना पूर्णतः वर्जित बताया गया है। मित्रों, विष्णु पुराण में मनुष्य के जीवन से लेकर कई नियम बताए गए हैं। इसमें खान पान से लेकर कपड़े कैसे पहनने चाहिए, इस तक के नियम शामिल हैं। इसी धार्मिक ग्रंथ में ये भी बताया गया है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें निर्वस्त्र होकर करना धार्मिक दृष्टि से गलत माना गया है, और ऐसा करके आप भी पाप के भागीदार बन सकते हैं। निर्वस्त्र होकर स्नान। विष्णु पुराण के अनुसार व्यक्ति को कभी भी पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। जब भी आप स्नान करें तो कम से कम एक छोटा सा कपड़ा ही सही आपके शरीर पर होना ही चाहिए। मित्रों, हिंदू मान्यताओं में जल को देवता की संज्ञा दी गई है, और पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर स्नान करना जल देवता का अपमान माना गया है। ये तो हम सभी जानते हैं कि जल हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इंसान का जल के बिना जीवन सोचना लगभग नामुमकिन है। जल है तो ही जीवन है। इसीलिए जल देवता को अगर आप प्रसन्न रखना चाहते हैं तो गलती से भी निर्वस्त्र होकर ना नहाएं, निर्वस्त्र होकर ना सोएं। मित्रों, बहुत सारे लोग बिना कपड़ों के सोना पसंद करते हैं, उनको ऐसे सोने में आराम मिलता है। लेकिन विष्णु पुराण की माने तो निर्वस्त्र होकर कभी भी सोना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से चंद्र देवता रुष्ट होते हैं। रात्रि के समय पितृगण अपने परिजनों को देखने के लिए भी आते हैं, और जब वो आपको पूर्ण रूप से निर्वस्त्र देखते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है, और वो बिना आशीर्वचन दिए ही वापस चले जाते हैं। यही नहीं, इससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि रात में नग्न होकर सोने से आप पर नकारात्मक शक्तियों के हावी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। मित्रों, इसके अलावा भी कुछ ऐसे काम हैं जिनको निर्वस्त्र होकर नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ के दौरान बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोजाना निर्वस्त्र होकर ही देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कपड़े उन्हें अशुभ और अपवित्र बनाते हैं और उन्हें पहनकर पूजा करना कभी सफल नहीं होता। परंतु मित्रों, कपड़े ना पहनकर आपको किसी सफल पूजा का शुभ फल नहीं बल्कि पाप का भागीदार ही बनाएगा। ये सत्य है कि पूजा या फिर यज्ञ के दौरान बिना सिले हुए वस्त्र धारण करने का विधान है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि सिलाई जो है वह सांसारिक मोह माया के बंधन का प्रतीक है। भला हम ये कैसे भूल सकते हैं कि भगवान की पूजा हर बंधन से अलग होकर करनी चाहिए। यहाँ एक और विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूजा करते समय कभी भी चमड़े से जुड़ी चीज को धारण न करें। आचमन के दौरान निर्वस्त्र न रहें। मित्रों, आचमन का अर्थ होता है जल पीना। इससे पहले जल से शरीर के सभी छिद्रों को साफ करना। किसी भी प्रार्थना, दर्शन, पूजा या यज्ञ आदि आरंभ करने से पहले शुद्धि का मंत्र पढ़ते हुए ये जल पीना और खुद पर फेंकना ही आचमन कहलाता है। जब हम हाथ में जल लेकर उसका आचमन करते हैं तो वह हमारे मुंह के रास्ते गले की ओर जाता है। ये पानी इतना थोड़ा होता है कि सीधे आंतों तक नहीं पहुंचता, हमारे हृदय के पास स्थित ज्ञान चक्र तक ही पहुंच पाता है, और फिर इसकी गति धीमी पड़ती जाती है। ये इस बात का प्रतीक है कि हम वचन और विचार दोनों से शुद्ध हो गए हैं तथा हमारी मनोस्थिति पूजा के लायक हो गई है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि कभी निर्वस्त्र होकर आचमन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आचमन का महत्व कम हो जाता है, क्योंकि ये आंतरिक शुद्धि से जुड़ी प्रक्रिया होती है। इसीलिए मित्रों, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो अपनी इस आदत में सुधार करिए, क्योंकि ऐसा करते रहना आपके लिए धार्मिक रूप से अहितकारी हो सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ
अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें।